हमें रामगढ़ ट्रेन शुरू किया गया। वहाँ से हमें 5 दिन और 6 रातें लगीं जालंधर स्टेशन पर पहुँचते हुए। और सुर्दगी भी थी, दुख भी था कि हम एक कैदी की हैसियत में, और वो भी इस वजह से कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा हमारी मौजूदगी में वहाँ पर, वो भी एक अफसरदगी भी थी। जो हमें रिसीव करने वाले लोग थे उनका कोई रवैया इंतहाई खुशगवार नहीं था। फिर वहाँ पे हमें कहा गया कि आप अपने जो तजुर्बात हैं उनको आप लिख के पेश करें। और हमूद रहमान साहब ने भी, उन्होंने भी एक ख़ास किस्म के जो नज़रिया रखने वाले लोग थे उनको बुला के इंटरोगेट किया। शायद भारत ने 2.5 साल कैद, 3 साल कैद की इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितना पहले दिन पाकिस्तान पहुँचकर अपने कोई रवैये से हुई। शिमला एग्रीमेंट हुआ, और यहाँ फिर मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम हमारे कैंप से हमने रेड क्रॉस के थ्रू अपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा खत कि आप आ तो रहे हैं यहाँ भारत में, और हम उस कसूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं जिससे पाकिस्तान दो अलग हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ करें। हमें यहाँ जान जाती है, जान चली जाए, 10 साल कैद रखते हैं, 20 साल कैद रखते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान जो बच गया है इसके लिए किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहरहाल एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और वापसी का सफ़र हमारा शुरू हुआ। हमारा कैंप, और उस क्योंकि एक बड़ी दूर दराज इलाके में था, तकरीबन आखिर में हमारी बारी आई और ट्रेन होती थी और एक लिस्ट बनती जा रही थी, चलते जा रहे थे। हमारा यहाँ भी आखिर में नंबर आया। हमें रामगढ़ ट्रेन शुरू किया गया। वहाँ से हमें 5 दिन और 6 रातें लगीं जालंधर स्टेशन पर पहुँचते हुए। एक खुशी भी थी कि मुल्क वापस जा रहे हैं, एक अफसरदगी भी थी, दुख भी था कि हम एक कैदी की हैसियत में, और वो भी इस वजह से कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हमारी मौजूदगी में वहाँ पर, वो भी एक अफसरदगी भी थी। और मैं जैसे लोग, मैं तकरीबन को 4.5 साल बाद वापस घर जा रहा था, अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से मिलने की खुशी भी थी। इस दौरान हमें जो खतूत मिलते रहते थे, महीने में 4 खतूत की इजाज़त थी। उसमें आम तौर पे जिस हमारे घर वालों को भी अल्लाह ताला सबको जो पीछे थे उनको बड़ा हौसला दिया था, वो भी हमसे को गलत या बुरी खबरें शेयर नहीं करते थे। लेकिन जो हमसे सीनियर्स थे, जो शादीशुदा थे, जिनकी पीछे फैमिलीज़ थी, उनके मसाइल थे, बेचारे वो ज़हनी तौर पर परेशान भी रहते थे। उस वक्त तो हमें अंदाज़ा नहीं था। वापस आके चंद चीज़ों का एहसास हुआ, मैं आपसे शेयर करूँगा। बहरहाल पहुँचे हम, बॉर्डर पे रिसीव किया गया हमें। तो रवैया, जो हमें रिसीव करने वाले लोग थे उनका कोई रवैया इंतहाई खुशगवार नहीं था। जो मेरे ज़हन में या मुँह पे लफ्ज़ आ रहे हैं वो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन जो एक खुशी होनी चाहिए थी वो हमें एक एहसास जुर्म वहाँ पे उसको उन्होंने इनको सीमेंट करने की कोशिश की। जो वापस आए, जहाँ पे हमारा मेस में यहाँ पे ठहराए गए थे, वहाँ पे खैर फैमिली से मिले। मिलने के बाद बहुत सारे शौक़्स मिले। ख़ास तौर पे मेरे दादा मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो दौरान रहलत फरमा गए थे। मुझे घरों ने इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों का आपस में जिस तरह दादे पोते का होता है, मैं वाज हिज ब्लू आइड ग्रैंडसन। मेरी वालदा दिल के अर्ज़े में मुब्तला हो चुकी हुई थी। बहरहाल ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, सब नहीं हुआ मेरे, जिस तरह और सबकी फैमिलीज़ में भी था। फिर वहाँ पे हमें कहा गया कि आप अपने जो तजुर्बात हैं उनको आप लिख के पेश करें। वहीं पे जो रवैया था वो भी तकलीफ़ दे था। एक किस्म का शौक़ था जो हमें मिला, ये अवेकनिंग कॉल कह लीजिए, शौक़ था जो हमें मिला। शायद भारत ने 2.5 साल कैद, 3 साल कैद की इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितना पहले दिन पाकिस्तान पहुंचकर अपने कोई रवैये से हुई, उनके अल्फाज का चुनाव, उनका जो लहजा था उससे। हम आप खुद ज़हनी तौर पर तो ये बात हमें पता थी कि
हम वहाँ पर थे, लड़ाई में जो भी हुआ हमने किया या नहीं किया, पाकिस्तान दो लख्त हुआ। वो एक एहसास है जो आज भी एक किस्म का है, जिसे मैंने पहले कहा, ये रैशनलाइज नहीं कर सकता मैं कभी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अपनों के जो दुख थे वो शायद ज़्यादा थे। इसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी सारे लोग बददिल होकर हमारे साथी फ़ौज छोड़ गए, बददिल हो गए यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसा मुजरिम के तौर पे जाना पहचाना जा रहा था कि जिनकी वजह से, जिन्हीं की वजह से हम शायद हम ही मुजरिम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा जो बहुत बड़ा हमें एक शौक मिला, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर की दिफा में कितनी बड़ी गलती हम कर बैठे थे, लेकिन वापस आके जब हमने हालात देखे तो पता लगा कि जो हमारे जहन में एक खाका था कि पाकिस्तान इतने बड़े झटके के बाद संभल चुका होगा, या जो हम छुप छुपा के रेडियो देखते रहते थे, वो फिर कभी आपसे शेयर करेंगे क्या हम करते रहते बाकी शरारतें। हमें यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बना हुआ है और बन रहा है और हम उसमें जाएंगे, लेकिन उसको अपने को रवैये ने, कुछ जो हमने हालात देखे यहाँ पे, जो महंगाई की सूरत हाल देखी, तो बदली एक नुमाया थी। मैं ख़ुद भी फ़ौज छोड़ के जाना चाह रहा था, लेकिन फैमिली ने कहा कि आप इतना अर्सा पहले इतना अर्सा रह कर आए हैं। मेरे दोस्त तैयार थे मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए, कि आए हुए थे बाहर से बेचारे, कनाडा से दोस्त मेरे। बहरहाल मैं नहीं गया, फिर सर्विस हमारी चलती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो एक जोश जज्बा हमारे में होना चाहिए था, एक जो पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करके पाकिस्तान आगे ले जाने का जज्बा होना चाहिए था, वो कहीं बैकग्राउंड में जाता हुआ महसूस हुआ हमें। वो अपने एक रवैये की वजह से, मैं इसलिए आपसे दे रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ शायद उस वक्त तक लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े हादसे के शिकार होने वाले लोगों के जहन पे क्या गुजरती है। कैद के नतीजे में बहुत सारे हमारे लोगों के जहनों को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया। कुछ लोगों ने अपने आप को एकदम एक्सट्रीम पे चले गए, बड़े मजहबी रवैश अख्तियार कर ली कुछ लोगों ने, कुछ लोग दूसरी तरफ निकल गए, कुछ लोग फौज छोड़ के चले गए। जो रहे, हम सब के जहन में कोई ना कोई स्कार था, किसी किसी हद तक हमारे जहनों को इफेक्ट हुआ था इसमें। उस वक्त हमें भी शायद अंदाज़ा नहीं था, बाद में जब हमने पढ़ना शुरू किया पता चला जी कि कैद की वजह से ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कोई चीज़ है। अब समझ आ रही कि हमारे दोस्तों के साथ क्या हुआ, कुछ लोगों के साथ, और यहाँ पे जो हालात की वजह से और कुछ हमारे जो उस वक्त के रवैये थे उसकी वजह से। फिर एक शौक़ ये था कि हमें कहीं 92,000 कैदी, हमने कहा 92,000 कैदी कहाँ से आ गए भाई, खुदा के लिए। 92,000 अगर हम होते तो शायद नक्शा बहुत मुख्तलिफ होता। हम तो सिर्फ थी 30-32 हज़ार, जिसमें से तकरीबन 40% जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो इनका लड़ने का काम ही नहीं था। लड़ाई के लिए लोग ही बहुत थोड़े थे। एक तो ये बड़ा था। फिर एक हमीद रहमान कमीशन बिठाया गया, उसकी रिपोर्ट जिसने उनको बैठाया था उन्होंने इस रिपोर्ट पब्लिश करना गवारा नहीं समझी, और हमीद रहमान साहब ने भी, उन्होंने भी एक ख़ास किस्म के जो नज़रिया रखने वाले लोग थे उनको बुला के इंटरोगेट किया। हम जैसे लोग जिन्होंने लिखा था काफ़ी सारे इसके बारे में, किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, हमें उस तरफ बुलाया नहीं गया, बल्कि हमारे ऊपर उल्टा शक किया जाने लगा कि शायद हम किस किस्म के जहन है हमारा। तो वो रिपोर्ट जो मरतब हुई, जिसका कई दफ़ा हमें ताना भी दिया जाता है, जिसे कुछ हिस्से पढ़ के कुछ लोगों ने सुनाते भी रहते हैं टीवी पर ऑफ एंड ऑन, वो तो इंतहाई नामुकम्मल और इंतहाई गलत किस्म की रिपोर्ट बनी भी थी। मैं आज आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मुझे दुख है इस चीज़ का। मुझे बुलाया क्यों नहीं गया मुझसे? मैंने को 50 सफ़े के लिख के दिया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे जहन में था। उन्होंने किसी ने उसको पढ़ने का गवारा नहीं किया। अगर पढ़ना गवारा किया तो उसको उल्टा उल्टा मुझे मुजरम गर्दाना गया उसके ऊपर। तो बात यह है कि आप तहकीक करते, अपनी तारीख को सही करते, अब भी उस कमीशन की वजह से इस कौम में जो दरार पड़ी हुई है, हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। बाद में 1991-92 में मुझे मौका मिला पूरी रिपोर्ट पढ़ने का। जो न्याय के साहबजादे जो अल्लाह नसीब के फौत हो चुके हैं, अली आगा मेरे क्लास फेलोज थे, उनसे रिपोर्ट लेके मैंने पढ़ी। और वो किसी वक्त अगर मैं अपने आप को स्टेबल रैशनलाइज कर सका तो मैं कुछ चीज़ ऐसी शेयर करूँगा जो उस रिपोर्ट से निकाल दी गई थी। वो उस रिपोर्ट की 2 कॉपीज़ थी, 3 कॉपीज़ थी। एक कॉपी इनके पास थी, याहिया के बेटे के पास। वो चूँकि वफात पा चुके हैं, वो कॉपी दोबारा मिल नहीं सकती, वरना मैं वो भी शेयर करता। और इसको फिर यहाँ पाकिस्तान से निकाल के भारत में अंदर से रिलीज़ कराई गई। आप किस हद तक अपने फ़ौज को, अपने लोगों को किस हद तक आप गिराना चाहते हैं अपनी नज़रों में, उनकी नज़रों में उनसे? आपका क्या ख्याल है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते?
हमारी जो जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के जो कुछ भी किया, हर दफ़ा फ़ौजें तो जंगें जीतते भी हैं। दूसरी जंग अज़ीम में कितनी बड़ी तबाही हुई जर्मनी की, लेकिन जर्मनी ने कभी अपनी फ़ौज के नहीं कहा। फ्रांस का क्या हाल हो गया, उन्हें कभी बात नहीं की उन्होंने। हमें बार बार मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि जो भी आपसे कहना चाहता हूँ उससे कहें, आखिर सही बताएं तो सही ना क्या हुआ ये इस चीज़ का। मैं कभी इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता लोग। तो मैं आपसे कहना ही चाह रहा था कि कैद से वापसी इतनी खुशगवार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बल्कि काफ़ी हद तक तकलीफ़ दे थी। मुझे और मेरे जैसे दोस्तों को काफ़ी अर्सा लगा अपने आप को ज़हनी तौर पर दोबारा रिकम्पोज करके इस जगह पे आने का। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, दोस्त हमारे जंग से चले गए, बहुत सारे बददिल हो गए, और बहुत सारों की फैमिलीज़ में बड़े मसले बन गए, बहुत सारे बेचारे ज़हनी मरीज़ बन गए। लेकिन बहैसियत कौम हमने उन लोगों को संभालने की कोशिश नहीं की। हमारी अपनी एक कोशिशें थी, हमारी फैमिली की कोशिशें थी जिससे हम दोबारा अपने पाँव में खड़े हो सके। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो मैं आपके सामने बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमें समझनी चाहिए कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमें एहसास है इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा शायद हमें ही एहसास है इस चीज़ का। लेकिन उस क्यों हुआ उसकी तारीख़ तो सही मुरतब कर लें आप। उसमें सिर्फ जर्नैली या मुजरिम नहीं था। मैं तो मुजरिम था ही, चूँकि मैं वहाँ पे था। मुझे जैसे 30-32 हज़ार और भी मुजरिम थे इस चीज़ में, लेकिन मुजरिम और भी बड़े थे। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाले कि इतनी बड़ी हमने कोई रेप करते रहे, मर्डर कर दिए हमने, उन्होंने कभी उनके हालात को, बांग्लादेश के हालात को जानने की कोशिश नहीं की। अब तो ये शुक्र है कि बंगालियों ने खुद तारीख़ लिख कर ये साबित किया है कि हमारा वो जुर्म नहीं है जिसमें हमारे अपने मुल्क के लोग हमें कसूरवार समझते हैं। ये शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं जिसका हमें कसूरवार जाना जाता है। हमारे नाम पर तो लोगों ने बड़े बड़े मेडल्स भी लिए, बड़ी बड़ी इनाम भी लिए लोगों ने इस बात पे, लेकिन तारीख़ ये नहीं है। ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बड़ी एक दुख भरी दास्तान है। इससे ज़्यादा बात करते हुए कभी मुझे लहजे में तलखी भी आ जाती है, गुस्सा भी चढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाली नस्ल को ये एक तासर दूँ कि हम शायद अपने आप को सही समझते हैं। नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।